नमस्कार दोस्तों मैं चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ने की कीमतों की बढ़ोतरी की। 400 रुपया क्विंटल गन्ने का रेट कर दिया। इसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि और सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसानों के बारे में कुछ सोचा। अब ये कीमत सही है कि नहीं है ये तो बाद में विचार चर्चा होगी। पहले तो सरकार ने किसानों के बारे में सोचा, इसके लिए धन्यवाद। और धान के ऊपर भी अगर सरकार कुछ इस समय भी कर देगी तो हम सरकार के काफ़ी आभारी रहेंगे। अब दोस्तों आज हम लोगों ने 10-11 बजे सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी जिसमें मानयोग हाई कोर्ट के जज साहब जो थे वो पुलिस कप्तान को घेर रहे थे, जिसमें उन कप्तान साहब के आईओ महोदय ने एक जांच में अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम लोग बयान ले लेके परेशान हो गए हैं लेकिन हम जांच नहीं कर पा रहे हैं। अब उनकी क्या फीलिंग रही होगी, क्या धारणा रही होगी, लेकिन कप्तान साहब को पता था कि वो आईओ किसी भी फीलिंग में ऐसा लिख के हाई कोर्ट को नहीं दे सकता। जिसके ऊपर जज साहब ने जो है कप्तान साहब से जब विचार मांगा तो उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया कि हम लोग जांच को बढ़ा रहे हैं और आईओ को सस्पेंड कर रहे हैं। अब वो क्योंकि उनको पता था कप्तान साहब को कि सब जिले के कारण हम ही को झेलना पड़ेगा, तो दोस्तों इस सब चीज़ के ऊपर उस जांच अधिकारी के नज़र में या उन जैसे जांच अधिकारियों के नज़र में आम जनता की क्या पावर होगी जब वो हाई कोर्ट में ऐसा एक मामला सबमिट कर सकते हैं। अब ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि हम लोग अधिकारियों के साथ में कई मुद्दों को लेकर विचार चर्चा करते रहते हैं और हमारे भी कोई विवाद जो होते हैं उनको भी कई बार ये जांच अधिकारी जानबूझ के लटका देते हैं क्योंकि उनको पता है इसमें कुछ नहीं मिलना है। अब यहाँ पर मैं अपने एक मित्र जो थे वो भी एक दरोगा थे, उनकी एक बात बताना चाहूँगा। उनका ट्रांसफ़र हो गया तो हमने पूछा आपका ट्रांसफ़र क्यों कर दिया, तो क्या हमको पैसा दिए हुए भी तो 1 साल हो गया था। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे डीएम महोदय हैं, हमारे कप्तान महोदय हैं, सीओ एसडीएम महोदय हैं, तो इनका वर्क है जनता की सुनना, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सुनवाई करना और अपनी पूरी टीम को लेकर जनता के भलाई के कार्य करना। और अगर ये गलती करते हैं तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री महोदय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, मतलब ये एक दूसरे से सीढ़ी जुड़ी हुई है। लेकिन हो क्या रहा है, सबसे पहले मेरा निवेदन है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम लोग ऐसे वीडियो लाते रहें। हो क्या रहा है कि सारा सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज की तरफ बढ़ रहा है। अगर कोई ईमानदार अधिकारी करना चाह रहा है तो उसको करने नहीं दिया जाता। सिस्टम को नेता लोग अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते रहते हैं और जिला दिया ही तब जाता है जब वो कमाऊ बेटा बन के दिखाए। इसको जाहिर सी बात है विधायक स्तर का आदमी नहीं कर पाएगा, विधायक स्तर के आदमी की तो वो सुनेगा। ये ऊपर के जो अधिकारी और नेता लोग हैं उनके लिए, क्योंकि आपने सुना होगा एक बार महाराष्ट्र से मुद्दा चला था, एक डीजीपी ने कह दिया था कि मंत्री साहब को मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा, शायद वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि करप्शन का ये मोल है कि जो जितना कमाऊ पूत होगा वो उतनी ऊंची सीट पे बैठेगा। और इन्होंने तो हर चीज़ को टारगेट कर दिया है। एक
संस्थान आते हैं, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी देख रेख के लिए जो सरकारी अधिकारी बैठे हैं वो भी बहुत करप्ट है, और वो समाज सेवा करने वाले लोगों के अंदर लालच को उभारने का प्रयास करते हैं। इससे संबंधित भी बहुत रिकॉर्ड है मेरे पास में। अब किसी का नाम लेकर मैं उसके ऊपर जो है अभी टीका नहीं लगाऊंगा, वक्त आने पर हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस करप्ट सिस्टम को बदलने के लिए अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते के अंदर रोड़े अटकाए जाते हैं, क्योंकि अगर वो कामयाबियों को प्राप्त हो जाएगा तो आप लोगों को जनता के हित में कार्य करना पड़ेगा। उससे आपको क्या लाभ है? आपको तो कमाऊ बेटा बन के दिखाना है ना, अपने से उच्च अधिकारियों का, अपने से उच्च नेताओं का। अब बात चली थी मानयोग हाई कोर्ट के जज साहब और कप्तान साहब की वार्ता में, जिसमें कप्तान साहब गलती मानते हुए नज़र आ रहे हैं। उस सोशल मीडिया पे वायरल हुए हाई कोर्ट के उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और काफ़ी कुछ जानने का हम लोगों को उसके माध्यम से मौका भी मिलता है, ये भी चीज़ जरूर देखिएगा। और हम लोग तो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते नहीं हैं कि हम किसी मुश्किल में फंसें, लेकिन इस देश का कार्यभार कैसे बढ़िया लोगों ने संभाल रखा है उसको भी महसूस करने की कोशिश करिएगा। और आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है भाई, अगर आप लोग खुल के नहीं बोल सकते, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, थोड़े कमेंट डाल दीजिए, क्योंकि हम लोग किसी के ऊपर सीधी उंगली नहीं उठा सकते हैं। अगर उंगली उठाएंगे तो हम तो फिर उस प्लेटफॉर्म पे, ये तो जैसे अक्सर किसान नेताओं को कहते हुए सुना होगा आपने, लोग निकलते नहीं हैं, लोग संघर्ष करने नहीं आते हैं, ये है वो है। तो अगर आपको पावर मिली है और आपके हाथ में संगठन है, तो आप अपनी बात को प्लेटफॉर्म, ये मंच सोशल मीडिया का, इस पे कहना सीख लीजिए। तो ये चीज़ें इसलिए हैं कि हम लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक व्यक्तियों का एक खिताब तो मिलता ही है, और हम जागरूक हैं तो हम लोग अपनी बात को एक तरीके से कहेंगे। लोग अगर हमारे पीछे घरों से नहीं निकल के आएंगे, कम से कम हम लोगों को सुन तो लेंगे। कमेंट नहीं करेंगे तो लाइक कर देंगे, लाइक कमेंट नहीं करेंगे तो एक बार सुन के उनके अंदर क्रांति की ज्वाला तो उठेगी। और कुछ नहीं तो किसी अधिकारी के साथ में संघर्ष करते होते हुए हम उसकी कार्यशैली को अगर बदलने के लायक हो गए तो हम लोगों ने समाज निर्माण में एक ईंट लगा दी। ये कार्य तो हम लोगों ने कर लिया। और कुछ नहीं तो आज एक हाई कोर्ट के मानयोग जज साहब ने एक जनता के हित में 4 वर्ड कहे, हम लोगों ने उनकी बात को आगे रिप्रेजेंट कर दिया। तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागने के बहाने मत तलाश करिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करिए, इस भ्रष्ट सिस्टम को बदलने का प्रयास करिए। भ्रष्टाचार पर खुल के नहीं बोल सकते हैं तो एक तरीके से उसके ऊपर वार करिए, ये आप ही लोगों के लिए है। अगर एक किसान संगठन एक दिन का धरना करता है, लोग कहते हैं इन्होंने क्या किया, तो ये किसान संगठनों के द्वारा किया गया संघर्ष ही है कि बहुत जल्दी ही 300 से 400 रुपये पे गन्ने का सिस्टम आ गया है। और जब ये सरकारें और समझेंगी, ये बहुत जल्दी ही किसानों को इनका हक देना पड़ेगा। और ये उदाहरण किसानों का है, और भी बहुत से मुद्दों के ऊपर बात चल रही है। तो मेरा निवेदन है कि अगर आपको एक बार अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखने का मौका मिला और आपने उसको रखा,
और उसके बाद आपने ज्ञापन दिया, तो ये मत सोचिए कि आपको मिला नहीं, मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा। तो किसी का फ़ोन आ रहा है, ज़्यादा लंबा ना कहता हुआ मैं यहाँ पर आप लोगों से फिर निवेदन करूँगा, पक्ष को रखिए और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने में मदद करिए। सबसे पहले पुलिस की कार्यशैली को सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।